Hello and welcome to Chetan Bharat Learning everyone. My name is Chetan Sharma and this is Bharat Odera sir. ठीक है, तो सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और अब यूपीएससी में तो आईआर स्टार्ट करेंगे हम 27 से। तो हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। अब आप जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि चेतन सर बोल रहे हैं भरत सर इस वीडियो में क्यों खड़े हैं, तो ये आपको सारा आज बताएंगे अच्छे से कि पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, वो इनकी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपके ही हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला तो ऑप्शनल को लेके सवाल आ रहे हैं कि ऑप्शनल कैसे तैयार किया जाए। दूसरा, कौन सा कोर्स ज्वाइन किया जाए, उनके लिए कौन सा कोर्स राइट है, किस बच्चे के लिए। तीसरा, फिर जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो कोर्स को किस तरह से व्यू कर सकते हैं, किस तरह से कोर्स को वो आगे फर्दर ज्वाइन करने के बाद में अवेल कर सकते हैं। और फिर जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो बच्चे पीसीएस और यूपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस कोर्स को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो वन बाय वन करके हमने अभी भरत सर की और मेरी बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई हैं, उसके बाद में हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो आपके साथ में शेयर करते हैं। सबसे पहला है आपका ऑप्शनल का। ऑप्शनल हम इस साल नहीं करा रहे हैं। हम यूजुअली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल कराते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल कराते हैं, भरत सर हिस्ट्री ऑप्शनल कराते हैं, राघव सर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कराते हैं, अभिषेक सर पबएड ऑप्शनल कराते हैं। हमारे पास में 2-3 और फैकल्टी हैं जो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल कराते हैं एंड देन सो ऑन। सोशियोलॉजी के लिए हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका भी एक बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चलता है, वो कराते हैं। तो हम इस बार ऑप्शनल नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम ऑप्शन नहीं करा रहे तो हमारे हिसाब से कोई और टीचर ही नहीं एग्जिस्ट करते जो अच्छा ऑप्शन नहीं कराते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब के अच्छे अच्छे टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। हम आपको 2-2, 3-3 टीचर्स रेकमेंड कर देंगे। हम कोई नए नहीं निकाल के ला रहे, ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमसे भी पुराना पढ़ा रहे हैं। हमें पिछले 8-8, 10-10 साल में, 12 साल में अगर भरत सर की बात करें तो 2008 से आप हो यूपीएससी फील्ड में, 9 से 11 साल में जो भी हमें जो बेटर टीचर लगे हैं, इंस्टीट्यूट्स जो लगे, हम आपको गाइड कर देंगे साहब। आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो, जो आपको उनमें से 2-3 में से पसंद आता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे लेट्स से ज्योग्राफी के लिए जैसे हिमांशु सर हैं गाइडेंस आईएएस के दिल्ली में, हिमांशु सर हैं गाइडेंस आईएएस के दिल्ली में। फिर सोशियोलॉजी के लिए फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड हैं, एक स्लीपी क्लासेस के नाम से उनका चैनल चलता है, वो जस्टिस करते हैं सिलेबस के साथ में। फिर उन्हीं पॉलिटिकल साइंस में जैसे शुभ्रा रंजन मैडम हैं, वो पढ़ाते हैं, कंप्लीट सिलेबस कराते हैं। अब ऐसा नहीं है लेकिन कि अगर आप उनको बोल दोगे कि सीबीएल वालों ने आपकी तरफ रेकमेंड किया है तो वो आपको कोई कूपन डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस आपको भाई बहनों की तरह गाइड कर रहे हैं कि यार आपको ये सब भी करा सकते हैं, ऑप्शनल आप कर सकते हो। फिर पॉलिटिकल साइंस में ही मेरे एक और स्लीपी क्लासेस पे एक और हैं जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, तो आप उनके साथ भी खुद से बात कर सकते हो। लेकिन इस तरह से बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के लिए हैं, है ना, इकोनॉमी के लिए एंड देन सो ऑन। हम आपको रेगुलरली गाइड कर देंगे कि आप इधर ऑप्शन कर लो। ठीक, ऑप्शनल की यहाँ पे होती है बात खत्म। अब बात होती है शुरू बाकी सारा कुछ। तो ये 500 नंबर जो है ऑप्शनल वाले, ये आप मैनेज करो, ठीक है। उसको भी हम नेक्स्ट सेमेस्टर में हम ऑप्शनल्स करवाएंगे। तो ये अभी भरत सर ने डिक्टम पास किया है कि नेक्स्ट सेशन में हम ऑप्शनल्स करवाएंगे आपको। और कौन कौन से करवाएंगे आपको भी पता लग गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पबएड, एंथ्रो एंड पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी बोल दिया मैंने, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड लॉ ऑप्शनल के भी हमारे एक जान पहचान के फ्रेंड है, अभी मेरे को कल ही पता लगा कि वो ऑप्शनल करवा रहे हैं लॉ ऑप्शनल। तो एक बार मेरी उनसे डिस्कशन हो जाए फिर आपको उनका भी गाइड कर देंगे हम। फिर दिल्ली में अनमोल सर बताते हुए लॉ ऑप्शनल करा रहा है तो हम आपको गाइड कर देंगे साहब, ठीक है। अल्टीमेट एम ये है कि आपका अच्छा सा अटैम्प्ट होना चाहिए, ओवरऑल बढ़िया सा। अब उसके बाद बात आती है हमारे जीएस कोर्सेज की। अब हम जीएस कोर्सेज अनाउंस ही क्यों कर रहे हैं, जैसे भरत सर ने मेरे को एक बात बोली, जब हम साल पहले हम स्कूल लर्निंग में थे, पहले हम यूपीएससी में थे ऑल दीज ईयर्स, देन वी स्टार्टेड टीचिंग फॉर स्कूल लर्निंग। द प्रोजेक्ट इज कमिंग आउट इन नेक्स्ट मंथ, जो स्कूल लर्निंग वाला है। तो हम यूपीएससी में आए ही क्यों हैं, वाई दिस कोर्सेज। तो इसमें ना मैं आज आपको थोड़ी सी 2 मिनट लेके 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। बेसिकली ना 2 कोर्सेज हैं हमारे, एक है कोर्स 1 और एक है कोर्स 2। कोर्स 2 वो है जिसको आजकल आप बोलने लगे हो 500 रुपये वाला कोर्स, 500 रुपीज़ वाला जो सब्सक्रिप्शन वाला जो कोर्स है। और कोर्स 1 जो है वो है 2000 रुपीज़ वाला, 2000 रुपीज़ पर मंथ पे हम आपको यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये कोर्स क्यों लॉन्च किया है, अभी ऑलरेडी भी तो कितने सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं और हमसे अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर वाई दिस कोर्स। सबसे पहला तो यही फैक्टर है, अफोर्डेबिलिटी।
कम इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो अफोर्डेबल यूपीएससी का कोर्स करवा रहे हैं। एक एवरेज जो अच्छा इंस्टीट्यूट है उसकी अगर आप देखोगे तो रहते लाख, 1.5 लाख, 1,75,000 तक वो ले रहे हैं, चाहे हिंदी माध्यम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। तो सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। दूसरा क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स अच्छे एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, दिल्ली में या अपने अपनी स्टेट्स की कैपिटल्स में। आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मध्य प्रदेश में हो तो आपको भोपाल में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आप इवन जैसे हैदराबाद में प्रॉब्लली मिल जाए, चंडीगढ़ में जैसे अभी, हाँ है ना, हाँ तो डिफरेंट तो उसमें भी, और उसमें भी अगर आप मेन देखोगे तो मेन इंस्टीट्यूट्स आपको मिलते हैं दिल्ली में। अब हर बंदा ना दिल्ली नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, क्योंकि बात ना यहाँ पे 2 लाख पे ख़त्म नहीं होती बात। वो 25,000 रुपये महीने का जो उसका वहाँ रहने का खर्चा है, 15,000 का तो उसको एक 6x6 का कमरा ही मिल रहा है वहाँ पे राजेंद्र नगर करोल बाग में। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट उसको घूमना भी है, फिर अब दिल्ली आया है, जवान है, घुमाना भी है, ठीक है, वो सब करते 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 25-30,000 उसका ये लग जाते हैं। फिर दिल्ली की ना फैक्टर्स की वजह से घुमाना भी है, की वजह से एक्सेस की प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी सारे पेरेंट्स कंसर्न हो जाते हैं कि हम नहीं भेजते अपने बच्चों को, भेजेंगे बेटों को नहीं। और दिल्ली की वैसे भी रेपुटेशन थोड़ी जैसे इतनी सेफ नहीं मान रही है ऑल दीज ईयर्स, पिछले कुछ सालों से। तो लड़कियों को तो वैसे ही दिल्ली के लिए घर वालों को ऐसे मनाना पड़ता है जैसे वो सिमरन अपने पापा को यूरोप के लिए मना रही हो ना, कि भाई जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो वैसे वाला इशू हो जाता है। तो एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस। तीसरी चीज़ क्या है ना, हमने देखा है कि जो रीजनल सेंटर्स हैं, दिल्ली के भी कुछ इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दो, उसके बाद ना जो इधर उधर के सेंटर्स हैं वहाँ पे ना तो क्वालिटी कंटेंट नहीं है। कोई एक आधा टीचर है वो पढ़ा रहा है, बस जो उसने पढ़ा दिया ठीक है। अब बठिंडा में या कहीं पे भी, आई एम नॉट सेइंग सब जगह ऐसा है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स को देखोगे तो एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है। अगर जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट है, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो 2-2 लाख रुपये ले रहे हैं, वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट तो है, पर ना वो बहुत इम्पर्सनल तरीके से दिया जाता है। आप जाते हो रिसेप्शन पे, आप 2 लाख रुपए का DD जमा कराते हो, फिर वो आपको एक बैच दे देते हैं, आपके गले में टांग देते हैं, फिर आप वो दिखा के क्लास में घुस जाते हो। 600-800 बच्चों की क्लास में आप सुन के आ जाते हो, और आपके साथ 1 साल तक ये होता है, एंड दैट्स इट। पर वो उनसे ठीक है, इन इंस्टीट्यूट्स को मैं फिर भी उनसे ठीक मानता हूँ जो क्लासरूम तो छोटे हैं, पर उन क्लासरूम्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पता ही नहीं है। तो चाहे ये महंगे हैं पर क्वालिटी कंटेंट कराते हैं, पर बहुत इम्पर्सनल है, तो एक बच्चे के ऊपर काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अफोर्डेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, फिर दिल्ली नहीं जाना, फिर क्वालिटी कंटेंट नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है तो बहुत इम्पर्सनल तरीके से है। इन सब के लिए कोर्स है 2000 रुपीज़ पर मंथ वाला, प्लस एक बच्चे के लिए और ये कोर्स है। आपसे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक बच्ची हमारे उस कोर्स में, इसमें उसने स्टूडेंट है, उसने ज्वाइन किया है, तो वो बोलते हैं कि सर वो एक दिल्ली के इंस्टीट्यूट में गई जो एक कपल चलाता है, कपल ने किया हुआ है लॉ, और वो हर बच्चे को बोलते हैं कि लॉ ऑप्शनल लो आप। 1,60,000 रुपये उनसे लिए गए हैं, और वो बोलते हैं कि हमें मेडिवल हिस्ट्री कराई है 2.25 महीने, 2 महीने 15 दिन। कहते हैं सर मैं आपको डेट वाइज नोट्स दिखा सकती हूँ, हमें एंशिएंट और मेडिवल ही कराते रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, एंड उसी बच्ची का लाइक जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, शी वाज ऑलरेडी एमकॉम वाले बच्चे को उन्होंने लॉ ऑप्शनल दे दिया, लॉ ऑप्शनल दे दिया, और फिर ये किया, और इस तरह से वो बेचारी बात करते करते रोने ही लग गई कि सर मैं ना अलेजेडली, मतलब ऐसे अगर देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग, मैं 2018 से 18 से ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर बताओ इसको मैं क्या प्रिपरेशन मानूँ। तो एक वो बच्चा जो किसी भी इंस्टीट्यूट में गया हुआ है, यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहा है, पर वो है डिससैटिस्फाइड। ये बच्चा जो है, ये बच्चे के लिए भी ये कोर्स है। इसलिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया कि ये जो है, जो इनके पास पैसे ही नहीं है, भाई नहीं होते 2-2 लाख रुपए कोई आसान काम थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद में 2 लाख रुपए तो फीस है, मतलब 5 लाख रुपए में पड़ती है प्रिपरेशन पूरी, तो आसान थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा आता है ये कोर्स नंबर 1। अब हमारा आता है कोर्स नंबर 2, जो C2 है। ये लॉन्च करने के भी 2 कारण है। वो क्या है कि दुनिया में ना 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनो भाई, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको पिछले 10 साल के अपने तजुर्बे शेयर कर रहे हैं। 2 टाइप के इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं। एक अगेन दिल्ली में इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वाले, जिनकी उतनी ही बड़ी फीस है, 1.5 लाख 2 लाख ऐसी फीस है। इनके कमरों के बाहर दरबान खड़े होते हैं, वही आपके गले में पट्टा जो डाला हुआ है वो चेक करते हैं, हाँ भाई पंच करवा दे अपना पट्टा, जा अंदर क्लासरूम में। अब ये दरबान खड़ा है, इनके क्लासरूम में मैं चला गया, मैं 7-8 महीने पढ़ लिया। लेकिन ना इसमें कैच है,
मान लो मैं अक्टूबर नवंबर का कोई महीना लगा लो, इसमें एक बच्चा आया, उसने सोचा मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। उसको बोला गया, किसी ने समझदार ने बोला कि 1 साल चाहिए भाई, तू नेक्स्ट ईयर पेपर मत दे, उससे अगले साल पेपर दे। लेकिन अभी वो नया नया यूपीएससी प्रिपरेशन में आया है, उसको लग रहा है मेंस तो 1 साल बाद है और प्रीलिम्स तो 8 महीने बाद है, 8 महीने में तो दुनिया बदल जाती है, और उसने तैयारी करनी शुरू कर दी। अब जब उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो काम खराब है, प्रीलिम्स मेरे सिर पे खड़ा और मेरा तो सिलेबस ही एक बार नहीं हुआ ढंग से, क्योंकि सिलेबस है इतना ज़्यादा। अब ये बच्चा जो है ये यहाँ पे पढ़ता है पूरा साल, अब इसने, लेकिन इसको पूरा कोर्स करवा देते हैं ये। अब जब ये पूरा कोर्स कर रहा होता है तो इसका प्रीलिम्स आ जाता है, इसको 6-7 महीने तैयारी करते हो जाते हैं। आज अपने घर वालों को ये भी नहीं बोल सकता कि अब मैं पेपर नहीं दे रहा, क्योंकि घर वाले भी नहीं समझते। वो क्या बोलेंगे, जिस पेपर की तो 7 महीने से एक कमरे में बैठ के तैयारी कर रहा है, आज तो वो पेपर नहीं देने जा रहा, तो वो अटैम्प्ट भी दे देता है बच्चा। यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यूजुअली इस बच्चे का पेपर नहीं होता। अब इन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि जब ये बच्चा दोबारा जाता है कि सर मेरा पेपर नहीं हुआ और मैं क्या करूं लाइफ में, बोलते हैं दोबारा 1.5 लाख रुपए देते, दोबारा कमरे में आके बैठ जा भाई। ठीक, तो ये इंस्टीट्यूट्स में अब दोबारा 1.5 लाख रुपए तो नहीं दिए जा सकते। और ये बच्चा अब क्या करता है, ये किसी की टेस्ट सीरीज लगाता है, किसी के आंसर सीरीज लगाता है, किसी के नोट्स खरीद रहा है, कुछ कर रहा है। इवेंचुअली शायद ये दोबारा इतने ही पैसे खराब कर देता है या इससे कम, बट ये भटका सा रहता है। हाँ, लेकिन एक बार इसको पूरा कोर्स करवा दिया जाता है, लेकिन एक अटैम्प्ट आधा पचद्दा देने के बाद में इसको तो समझ आया यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है। लेकिन आज जब समझ आया है, आज टीचर्स का एक्सेस नहीं है, अपने होम टाउन चला गया बच्चा। एक दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, C2, ठीक है, या I2। ये क्लेम करते हैं, इनकी एक क्या होती है कि इनकी ना ROI है, रोटेशन है इनकी। आप इनके पास प्रीलिम्स से 4 दिन पहले चले जाओ कि मैंने प्रीलिम्स देना, 4 दिन में मेरी एडमिशन कर लो, तो ये आपकी एडमिशन कर लेंगे। ठीक है कि हाँ 4 दिन है अभी, तो क्या 4 दिन में तो ये हो गया था। ये सारा साल एडमिशन्स करते हैं। इनकी ये खासियत अच्छाई है कि ये एडमिशन्स नहीं करते सारा साल, ये सारा साल आपके एडमिशन्स करते हैं। लेकिन ये एक दूसरी चीज़ भी ऑफर करते हैं जो अच्छी है, जो ये नहीं करते कि आपने पेपर दिया, आपका पेपर नहीं हुआ, आप दोबारा चले गए इनके पास कि सर मेरा पेपर नहीं हुआ। अब ये बोलेंगे कि दोबारा क्लासरूम में बैठ जाओ। खैर, अज्यूमिंगली आप 7 महीने यहाँ पे पढ़ चुके हो, अज्यूमिंगली कि आप 7 महीने यहाँ पे पढ़ चुके हो, अब उसके बाद यहाँ पे आप टीचर्स के पास जाके बोलते हो कि सर मैंने एक अटैम्प्ट दे दिया, मेरा अटैम्प्ट नहीं हुआ, अब बताओ मैं लाइफ में क्या करूँ, मेरे को अपने नोट्स चेक कराने हैं, मेरे को अपने आंसर चेक कराने हैं। तो एक क्लेम तो कर देते हैं कि हाँ एनी टाइम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इस प्रोसेस में हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो इस बात से वो रेजोनेट करेंगे कि जब वो गए तो टीचर नहीं मिला, क्योंकि अब उसका ना मतलब इंस्टीट्यूट के लिए ना तो ये कोई बच्चा ही है, ये आके पढ़ के जा चुका है, ना इसका कोई किसी करिकुलम में इनरोल्ड है, ना मतलब कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। टीचर की भी गलती नहीं है इसमें, पर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। उसको लग रहा है मेरे पास एकदम से एक बच्चा उठ के आ गया जो बोल रहा है मेरे एंशिएंट के नोट्स चेक कर लो, मैं क्या करूँ इसमें चेक। तो इस तरह से ना ये जो बच्चा है सेकेंड वाला, जो तैयारी कर चुका है लेकिन उसने तैयारी पिछले साल गलत टाइम पे शुरू की, या फिर तैयारी कर दिया, एक अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन अब वो क्या करे लाइफ में, अब वो मेंटरलेस हो जाए क्या, उसके लिए ये कोर्स है 500 रुपीज़ वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों कोर्सेज में आपको पता ही है कि ये वाला जो कोर्स है कोर्स 1, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये बंदा जो आज तैयारी कर रहा है, इसकी कोई अनलर्निंग नहीं करवानी, कुछ नहीं करना, इसने आज से तैयारी करनी शुरू करनी है। इसको तो हम पूरा PCM अच्छे से अपने हिसाब से करवा रहे हैं, प्रीलिम्स कम मेंस का कंप्लीट कोर्स, प्लस इसके टेस्ट भी होंगे, प्लस इसको रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रेपरेशन में। फिर हम एक चीज़ और क्या कर रहे हैं, ये चीज़ सभी के लिए, चाहे कोई कोर्स ले चाहे ना ले, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अब ना पेरिनियल हमेशा इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी जो अनु मैम लेंगे। इन क्लासेस में वेरी सून शी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू राइट इन लाइक विद बेटर एक्सप्रेशन। तो उससे क्या होगा कि बहुत बच्चों का, जैसे आपने नोटिस किया, बच्चे बोलते हैं मुझे आंसर नहीं लिखने आते, तो इन जनरल आपका एक्सप्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो ये तो उधर वाले बच्चे के लिए होगी। जो इधर वाले बच्चे के हैं ना, इनको हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, आज इसको सिर्फ ये देखना है कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। पूरे साल में जब आपने एक बार प्रीलिम्स दे दिया, अब आपका नेक्स्ट साल बाद प्रीलिम्स है, इस 1 साल में मैंने ढंग से जिसको बोलते हैं ना कि कमिटमेंट के साथ तैयारी की कि नहीं की,
तो ना मैं आपको एक शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस कि जब एक बार मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने नेटवेस्ट ट्रॉफी में बहुत लंबा चेस किया था, इंग्लैंड को हराया था इंडिया ने, तो युवराज सिंह से पूछा कि आपने क्या किया, तो बोलते कि मोहम्मद कैफ और मैंने ना सिर्फ एक ओवर का टारगेट बनाया है कि हम नहीं चेस कर रहे 300 प्लस का स्कोर, हम बस इस ओवर में देखते हैं कितने नंबर लेने, कितने अब नंबर लेने ही निकलता है मुँह से कितने स्कोर बनाने हैं, कितने स्कोर बनाने हैं, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। तो ये है वही बच्चा जिसका एक बार प्रीलिम्स हो चुका है, हुआ नहीं हुआ, या मेंस हो चुका है, हुआ नहीं हुआ, एक बार तैयारी कर चुका है, एक बार तैयारी कर चुका है, उसके ना वीकली छोटे छोटे टारगेट है, उसको पता है यार एक पेपर होता है, एक टेस्ट देता हूँ मैं जिसमें मेरे को टॉप 50 में आना होता है, जब मैं टॉप 50 में आता हूँ तो मेरे को 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट मिलता है जिसको मैंने चेक करके इनको दिखाना होता है, मुझे फीडबैक मिलता है, और अगले 52 वीक्स में ये कर रहा हूँ, बस एक वीक, 1 वीक एट अ टाइम यू विल ईट द एंटायर यूपीएससी सिलेबस। इस तरह से हम इसको चलाएंगे। अब जस्ट बिकॉज हमने इसका नाम करंट अफेयर्स रख दिया, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं सर, कि जस्ट बिकॉज हमने इसका नाम करंट अफेयर्स रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इन 50 क्वेश्चंस में से हम आपसे कोई स्टैटिक का सवाल नहीं पूछेंगे, या सिमिलरली हम आपसे मेंस में स्टैटिक के सवाल नहीं पूछेंगे, या जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको कुछ पढ़ाने आ गया, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं और मैं खबर बता के चला गया। स्टैटिक राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के बारे में क्या लिखा हुआ है वो तो हम बताएंगे ही ना आपको। सो इस तरह से एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव से एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। हाँ जी सर, आप बोल रहे थे कुछ। बिल्कुल सही बात है कि इसमें करंट को स्टैटिक वाले पोर्शन से मैप करके पढ़ाया जाएगा कि कौन सा स्टैटिक वाले पोर्शन से आपसे करंट के इश्यूज चल रहे हैं, किस तरह से इसे हम आंसर में दोनों को इंटीग्रेट करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हाँ, तो उसमें ना एक चीज़ जो मैं और ऐड कर दूं, हमने मान लो नाम दे दिया कि मंडे को हम कराएंगे इकोनॉमी और सैटरडे को हम कराएंगे सोशल इश्यूज और लेट्स से फ्राइडे को हमने करानी है पॉलिटी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई इशू वो है कि टॉपिक है कोई गवर्नेंस से रिलेटेड, मान लो आरटीआई से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये थोड़ी है कि हम इसको करंट अफेयर्स में कवर नहीं करेंगे ये सोच के कि यार ये तो इन 6 प्लेलिस्ट में पार्ट ही नहीं है। पॉलिटी लिखा है तो गवर्नेंस साथ में है, यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड खबर है आईआर के साथ में कवर की जाएगी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके जीएस 1, 2, 3, 4 एंड एसए, anything and everything that would be helpful to you guys here shall be covered in these classes। इसमें ये इन सब क्लासेस में हम अच्छे से इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो एज फार एज आपका सारा मेंस प्लस प्रीलिम्स जो है इस कंसर्न, उसको लेके आप निश्चिंत हो सकते हो कि हम कवरेज आपकी इधर अच्छे से हो जाएगी और आपके आंसर्स भी चेक हो जाएंगे, एसेस की भी वैल्यूएशन हो जाएगी एंड सो ऑन। एक चीज़ जिसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसको आई कांट एम्फेसाइज इट इनफ, वो ये है जब आप हमारी ये वाली क्लासेस लगाओगे, मान लो आप हिंदू पढ़ते हैं या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या आप कुरुक्षेत्रा पढ़ते हैं, कोई भी आप सोर्स पढ़ते हैं, जब आप ये क्लासेस लगाओगे तो आप देखोगे अरे ये तो कवर करवा ही रहे हैं, फिर मैं इसको नहीं पढ़ता। 2 चीज़ों में ट्रू नहीं है, बाकी सब चीज़ें आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब आप हिंदू पढ़ते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो और हमारे लेक्चर्स देखोगे तो चाहे हम उनको कवर करवा रहे हैं फिर भी आप प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ना। ये मत सोचना कि ये तो मेरे क्लासरूम में कवर हो ही रहा है, मैं इन 45 मिनट्स में कुछ और कर लेता हूँ। उन्हीं 45 मिनट में दुनिया बदलनी है आपने, वो 45 मिनट आप सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए रखिए। हमारी क्लासेस भी सब्स्टिट्यूट नहीं है न्यूज़पेपर रीडिंग का। जिस तरह से दुनिया का कोई भी और मॉड्यूल, कोई भी और कोर्स, कोई भी और इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स के समरी और जिस्ट और एनालिसिस सब्स्टिट्यूट नहीं होते अखबार पढ़ने का, हम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, आपको करवा देंगे, जो भी आप अखबार पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि वो भी कवर हो रहा है क्लासेस में। हाँ, इसमें अखबार पढ़ने के ना आपको एग्जामिनेशन, प्योरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऑक्सिलरी बेनिफिट्स बहुत हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे हमें फ़ोन करके पूछते हैं हमें समझ तो आ गया, आंसर नहीं अच्छा लिखा जा रहा, एक्सप्रेशन नहीं अच्छा आ रहा। अब कैसे एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हमने तो पॉइंटर्स में अब समरियाँ पढ़ी हुई हैं, सारी जिंदगी की आई वही है कि समरीज पढ़े। एक्सप्रेशन लाने के लिए द बेटर यू रीड द बेटर यू राइट, मोर यू रीड बेटर यू राइट। तो जितना आप अच्छा पढ़ोगे, आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, अब उसको देखो कि लाइक ऑथर ऑफ द आर्टिकल ने किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम किए हैं, किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, क्या किस तरह से वो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है विद द एग्जांपल्स, विद द एनालिसिस, विद द डेटा, एंड देन किस तरह से वो कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। ये जो एक्सप्रेशन की आर्ट होती है ये भी हमें न्यूज़पेपर सिखाता है। फिर इन जनरल हमारी वोकैब को हेल्प करता है, हमें टेक्निकल वर्ड्स मिलते हैं अपने आंसर में इंक्लूड करने के लिए। तो बहुत
सारे ऑक्सिलरी बेनिफिट्स हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के, जो हमें सिर्फ रीडिंग से ही आएंगे, समरी से नहीं आएंगे। वो आते नहीं है, किसी के भी वो करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स आती है, और हम भी कल को अगर कोई निकाल दे तो उसके लिए भी उतना ही ट्रू रहेगा। कल को हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और हम बोले कि ये हमारे नोट्स हैं बस ये पढ़ लो, तो करंट अफेयर्स के लिए तो साहब एक्सप्रेशन तो अखबार से ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा रैशनल समझ आया कि हमने ये कोर्सेज लॉन्च क्यों किए हैं। वो बच्चा जो कहीं पे पैसे दे चुका है बहुत सारे, अब उसको आंसर चेक कराने, कोई उसके आंसर नहीं चेक करेगा फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, मतलब फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि आंसर चेक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टीचर के लिए भी, और कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज कोर्स तो एग्जिस्ट करता नहीं। जहाँ पे कोर्स एग्जिस्ट करता है वहाँ पे बहुत पैसे लगेंगे, और वो बच्चा जो PCM करना चाहता है उसके लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं दुनिया में, एक ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें ये कोर्स शुरू हो रहा है 27 से, 27 जुलाई विच इज़ लाइक डे आफ्टर टुमारो। ठीक, अब 27 जुलाई से जो PCM है इसको हम शुरू कर रहे हैं IR से। ये हम YouTube पे भी इसके कुछ लेक्चर्स डालेंगे PCM के, आप देख सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या हमें पढ़ाना आ रहा है नहीं आ रहा, सब कुछ आप देख सकते हैं। डोंट वरी, आप लिख भी सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं, टेंशन ना लो, हम उसको बड़े ग्रेसफुली लेंगे। आप जो मर्जी लिख दो, और ये किसको भेज दिया यार पढ़ाने, इसको तो पढ़ाना भी नहीं आता। ठीक है, नाउ जो करंट अफेयर्स के हैं लेक्चर्स हमारे, ये हमारे उसी पोर्टल पे आएंगे जहाँ पे आप ज्वाइन करने के बाद इसको देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस सारे कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आप में से बहुत ज्वाइन कर चुके हैं, वो पूछ रहे हैं कि पे कैसे करना है। भाई ले लेंगे आपसे पैसे, क्यों जल्दी है, हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, पहले थोड़ा अच्छे से देख तो लो इफ़ इट्स फॉर यू और नॉट। ठीक है, तो बहुत कन्विंस करना पड़ा है मेरे को सर को कि सर बिजली का बिल देना है, कुछ तो पैसे लेने दो, नहीं तो भरत सर वाज लाइक कि पैसे नहीं लेने। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, अब हमने क्या करना है ये देखते हैं कि हमने इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। Hey guys, this is me Raghav. I hope you all are doing well, and my job over here is to tell you how you can join or enroll for our UPSC course. तो सबसे पहला स्टेप आपका है, आपने हमारे पास रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करने का स्टेप क्या है, आपने अपना गूगल क्रोम खोलना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, URL सेक्शन में जाना है और वहाँ लिखना है chetanbharat.com। जैसे ही आप ये लिखोगे आपने एंटर दबाना है और आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, एक वेब पेज आ जाएगा। उस वेब पेज में जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। CBL UPSC है, CBL PCS है, CBL CDS है, CBL स्कूल लर्निंग है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा कोर्स है? आपके लिए इंपॉर्टेंट CBL UPSC है। तो आपने CBL UPSC वाले सेक्शन पे जाना है और वहाँ एनरोल नाउ पे आपने क्लिक करना है। ना जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके सामने हमारे जो UPSC के 2 कोर्सेज हैं वो आपके सामने अपीयर हो गए हैं। आप चाहो तो ये कोर्सेज की डिटेल्स देख सकते हो। 2000 रुपीज़ वाला जो कोर्स है हमारा प्री कम मेंस ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स प्लस आंसर राइटिंग एंड टेस्ट वाला जो कोर्स है 500 रुपीज़ वाला कोर्स, उसकी सारी डिटेल्स इधर दी हुई हैं। तो आप ये दोनों देख सकते हो डिटेल्स, और आप अपनी श्रद्धा से अपने हिसाब से जो आपका मन करे आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपने नीचे जाना है और एनरोल करना है। नाउ जैसे ही आप किसी एक कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हो ये पेज खुल जाएगा जहां हम आपसे आपकी डिटेल्स मांगेंगे। तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरिए, आप अपना नाम भरिए, आप अपनी ईमेल आईडी भरिए, फ़ोन, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आप अपनी भर दीजिए और उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, नाउ जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको ये वापस वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा शुरू वाले, और उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। नाउ जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हो, अब हमारे पास आपकी डिटेल्स आ चुकी हैं और आपको हमारे बारे में पता है, तो हम दोनों अब कनेक्ट हो चुके हैं। हमें पता है हमारे पास कौन पढ़ने आ रहा है, राइट। तो ये पहला स्टेप आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ अब दूसरा स्टेप है जिसमें हम बताएंगे कि आप हमारे कोर्स को एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप हमारे वीडियोस को, हमारे टेस्ट को, हमारी PDFs को एक्सेस कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब आपको फिर से URL सेक्शन में जाना है और वहां पे टाइप करना है cbl.learnist.com। लर्निस्ट के स्पेलिंग होंगे
LEARNYST.com। जैसे ही आप एंटर पे दबाओगे एकदम से आप हमारी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें हमारे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सारी अवेलेबल होगी। हम क्या करते हैं, हमारा एम क्या है, हमारा विजन क्या है, हमने सारा अपने बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। हमारे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है वो सब हमने इधर दिया हुआ है। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा कोर्स चूज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे लिस्ट दी हुई है कि आपने कौन से कोर्सेज में से आपने कौन से के लिए रजिस्टर करा है। जिस कोर्स के लिए आपने रजिस्टर करा है आप उस पर दबाइए, क्लिक का बटन दबाइए और एकदम से आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। नाउ इस विंडो में जैसा कि आप देख सकते हो कि कोर्स की डिटेल्स भी दी हुई हैं और सामने आपके बाय नाउ का ऑप्शन है, राइट। तो अब बारी आती है कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं हमारे कोर्स के लिए। आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है, एकदम से ये विंडो खुल जाएगी। ना इस विंडो का पर्पस क्या है, हम आपको साइन इन करवाना चाहते हैं। तो जो लोग पीसीएस के टाइम पे, जो हमारे एग्जिस्टिंग पीसीएस स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं हमारी वेबसाइट पे, उनको तो बस अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, जो नए लोग आए हैं यूपीएससी के लिए, उनको जाना है साइन अप फॉर फ्री पे। यहां जब आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करोगे तो एकदम से अब आपने अपनी डिटेल्स देनी है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स देते हो और साइन अप पे क्लिक करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डाल के, हमें आपकी ईमेल चाहिए, तो उसके बाद अब ये सामने आपके पेज आ जाएगा जिसमें हम वेरीफाई करना चाहते हैं आपका ईमेल अकाउंट। क्योंकि ईमेल अकाउंट हमें वेरीफाई इसलिए करना है क्योंकि ईमेल ही एक जरिया होगा आपसे कम्युनिकेट करने का, है ना। हम ईमेल के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको जो भी हमने अनाउंसमेंट्स करनी है वो ईमेल पे भेजेंगे, नोट्स अगर भेजने हैं, जो भी कम्युनिकेशन हमारी तरफ से होगा वो ईमेल से होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी ईमेल है ये आप ही की है ना, किसी और की तो नहीं। तो इसीलिए ईमेल आप वेरिफिकेशन के लिए कंफर्म ईमेल करोगे। नाउ कंफर्म ईमेल करने के बटन पे दबाने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी खोलना, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा है वही अपना ईमेल अकाउंट खोलना। जैसे ही आप अपना ईमेल अकाउंट खोलोगे वैसे ही आप अपने इनबॉक्स में देखना टॉप पे आपको हमारी तरफ से मेल मिलेगी चेतन भारत लर्निंग टाइटल से। तो चेतन भारत लर्निंग टाइटल वाली ईमेल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कंफर्म करने का बटन आ जाता है। अब यहां पे आप कंफर्म पे दबाइए और अब आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे कोर्स की तरफ, जहां पे आप हमारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आप वापस हमारे कोर्स वाले पेज पे आ जाओगे। यहां फिर से आपको बाय नाउ वाले बटन पे प्रेस करना है। अब आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हो और यहां आपको अपना एड्रेस ऐड करना है। तो आपने ऐड एड्रेस पे क्लिक करना है। एड्रेस हम आपसे इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज फॉर जीएसटी पर्पसेस हमें एड्रेस डालना पड़ता है। नाउ जैसे ही आप एड्रेस पे जाओगे आपने एड्रेस अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, हाउस नंबर होगा, सेक्टर वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपने अपनी भरनी है एड्रेस में। एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद आपने एड्रेस सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, ऑर्डर समरी और ऑर्डर डिटेल्स वाला। नाउ बारी आती है पेमेंट की। तो अब यहाँ पे सिक्योरली का बटन होगा ब्लू कलर में, जैसे कि आप देख सकते हो। इस पे सिक्योरली वाले बटन पे आपने क्लिक करना है एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर पेमेंट गेटवे, जहां आप पेमेंट कर सकते हो। आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज पेमेंट की पूरी करनी है, पेमेंट सिक्योर करनी है, पेमेंट कर देनी है और उसके बाद आपका सारा प्रोसीजर फॉर एनरोलिंग खत्म हो जाता है। नाउ आप हमारे पास सक्सेसफुली एनरोल्ड हो और आप सक्सेसफुली हमारे कोर्स वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। नाउ एक्सेस करने का प्रोसीजर क्या है, एक्सेस कैसे कर लोगे। अब आपने पैसे भी दे दिए, अब आप रजिस्टर भी हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से cbl.learnist.com पे जाना है और उसके बाद वहां पे आपने जिस कोर्स के लिए रजिस्टर करा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सीबीएल लर्निस्ट पे जाओगे अगेन आपको साइन इन करना है। अब आप साइन अप फॉर फ्री तो कर चुके हो, तो अब आपको साइन इन करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड आपने डालना है और अब देखिए आपके सामने ये कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। कुछ कोर्सेज आपने इसमें से परचेज करे हुए हैं, कुछ कोर्सेज आपके सामने हैं कि इन्हें आप परचेज कर सकते हो। तो जो कोर्स आपने परचेज करा हुआ है आपने उस पर क्लिक करना है और ये देखिए ये आ गए हम सामने, जहां पे आपको वीडियोस दिखेंगी। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं सारी वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट दी होगी और साइड में वीडियो लेक्चर जहां प्ले होगा वहां की विंडो है।
आप देख सकते हैं अबाउट में, कोर्स अबाउट वाले सेक्शन में, कि हमारा कोर्स, ये कोर्स और ये लेक्चर जो होगा ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा। यहीं आपका डिस्कशन फोरम भी है जहाँ पे आप डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको कोई हमसे क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाय क्लिकिंग ऑन द बटन ऑफ आस्क अ क्वेश्चन। आप जैसा कि देख सकते हो जहां पे लेक्चर्स की लिस्ट दी हुई है वहां पे पीडीएफ भी अवेलेबल है। वहां पे आपको उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा तरीका होगा हमारा, जैसे हम हैंडल करेंगे और जैसे आपका इंटरफेस होगा हमारे साथ। नाउ ये सारी चीज हम कर चुके हैं, सो दैट्स इट। So now that we are through with the entire procedure, I'll be handing you guys over to Chetan sir and Bharat sir. सो नाउ दैट यू नो कि आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, अब इसी कोर्स के, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आपके टेस्ट मिल जाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स वैसे हम आपको आपकी ईमेल पे भी भेज दिया करेंगे या फिर लिंक्स हम टेलीग्राम ग्रुप पे चढ़ा दिया करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, वो ये कि ये तो हमने आपको वेब वर्जन दे दिया, आप अपने फ़ोन पे भी खोल सकते हैं, आप अपने लैपटॉप्स पे भी खोल सकते हैं। तो चाहे फ़ोन में आपके पास में एप्पल का फ़ोन है, चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन है, आप दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ हर फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे है ये, और इससे सुपीरियर फंक्शनैलिटी के साथ में हमारी ऐप आ रही है अगले कुछ दिनों में। अब आप बोलोगे सर आपकी ऐप इतना टाइम क्यों ले रही है ना, आप 15 दिन से बोल रहे हो ऐप आ रही है। बेसिकली हम ना किसी बाहर की, कोई बैंगलोर की, यहाँ वहाँ की IT कंपनी को तो ऐप हमने आउटसोर्स नहीं की हुई, हम खुद ही अपनी ऐप बना रहे हैं। यप, ऑल ऑफ अस आर इंजीनियर्स एज वेल, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, भारत सर इंजीनियर है, राघव सर इंजीनियर हैं, अभिषेक सर भी इंजीनियर हैं, ठीक है। तो हम अपनी ऐप खुद बना रहे हैं, लेकिन हम ना 1/3 स्टाफ के साथ काम करते हैं। एक दिन में हमारा 1/3 स्टाफ ही आ रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अब तो गूगल ने ही बस अप्रूव करना है और ऐप स्टोर ने, प्ले स्टोर ने और ऐप स्टोर ने, तो होपफुली 10-12 दिन में ही आपके पास ऐप हो जाएगी। देन यू विल हैव दी डबल फंक्शनैलिटी, इधर और इधर दोनों जगह पे। हैविंग सेड दैट, अब इस टाइम पे आपको अपने आंसर्स भी तो पूछने होंगे, कोई एकेडमिक डाउट है ना, आपको ये भी हो सकते हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू आंसर दिस? वो बच्चा जो हमारे कोर्स में एनरोल करेगा उसको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, उस फ़ोन नंबर पर वो सारे के सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कैसे? मान लो उनको इकोनॉमी का डाउट है तो वह इस तरह से हमें मैसेज कर दिया करेंगे, एट इकोनॉमी सर NNP और GNP में फ़र्क बताइए। एट पॉलिटी सर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट नहीं करता। एट ज्योग्राफी सर दिल्ली में क्यों पोल्यूशन है, मुंबई और कलकत्ता में इतना पोल्यूशन रिलेटिवली क्यों नहीं है, UPSC ने सवाल पूछा था, इसका आंसर बताइए। तो इस तरह से आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वहाँ पे ग्रुप्स बने होंगे, हम आपको एक फ़ोन नंबर देंगे, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपका उसका प्रॉम्प्टली आंसर करेंगे। ये जो है फ़ोन नंबर, ये बस, और ये ग्रुप्स में हमारे स्टूडेंट्स की एंटाइटलमेंट होगी, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे वो इस ऑप्शन को बिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया सारा का सारा सिस्टम कि क्या कोर्स है, क्यों कोर्स बनाया गया है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, पर्सनल, नॉट टू इम्पर्सनल, रीजनेबली पर्सनल क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, और जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनको पूरा 1 साल साथ में अच्छे से नो नॉनसेंस तरीके से सेल थ्रू करवाने के लिए। नंबर 1, ज्वाइन कैसे करना है आपको ये पता लग गया, कोर्स में क्या क्या होगा आपको ये पता लग गया, एंटाइटलमेंट में यू शैल हैव इन फ्यू डेज ऐप एंड यू विल ऑल्सो हैव दिस थिंग। नाउ एक फाइनल डिस्क्लेमर हम ये देना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे साथ पंजाब PCS में जुड़े हुए हैं उनका कंप्लीट कोर्स 100% फ्री चलता रहेगा। उनको अभी हम प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं, प्रीलिम्स के बाद में हम मेंस पढ़ाएंगे, उनके भी आंसर्स चेक करेंगे, फ्री में चेक होंगे, उनको भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे, फ्री में होगी, उनकी सारी एंटाइटलमेंट शैल कंटिन्यू फॉर फ्री, ठीक है। एंड अभी कुछ और भी डिस्कशंस हो रही हैं, चलो आज मैं इसी को यहाँ पे पॉज करता हूँ, कुछ और चीज़ें भी हम उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों से प्यार बहुत हो गया हमें, ठीक है। तो वी शुड साइन अप now, ठीक है। तो we'll signing off now. I wish you all the best, Bharat sir, and all of us, we wish you all the best from Team CBL. Okay, if you have any doubt, you can write it in the comments. All the relevant links shall be provided to you in the pinned comments of this video only. ठीक है, thank you.